कहा कि हम सीज फायर करते हैं, हम बोट बनाते हैं, बोट आप पेज बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे। तो आपने फिलिस्तीन को तो रोक दिया, उस ओ सॉरी गाजा के लोगों को रोक दिया, हमास को रोक दिया आपने, लेकिन आपने पीछे से पूरी छूट दे दी, इसराइल को मारते रहो, इनको मारते रहो। तो हमास के लोग तो गोली नहीं चलाए, गोली आपके लोग चलाए, आपने चलवाया। आपने लेबनान के हिजबुल्लाह से ही 2024 में आपने करवाया सीज फायर। 2024 से लेकर के 28 फरवरी तक एक भी गोली नहीं मारी थी हिजबुल्लाह ने। बार बार वॉलेशन कर रहा था इसराइल सीज फायर का। क्या हुआ? किसके शय पे कर रहा था? 250 से ज्यादा वॉलेशन किए हैं इसराइल ने। डिस्कस होगा। अब ये हो सकता है 2 दिन के लिए ये बैठक थी, आज और कल के लिए, सैटरडे संडे के लिए। अब अगर ये भी कहा गया है कि अगर जरूरी समझा गया और चीजें पॉजिटिव जाएंगी तो हम तीसरा दिन भी ले सकते हैं। तो ईरान ने कहा था हम टेबल टॉक करेंगे, अगर आपने हमला किया तो हमला हम करेंगे, आपके हमले को हम सिंबॉलिक हमला नहीं मानेंगे, और जब इसको फुल स्केल हम वॉर मान के चलेंगे, और जब फुल स्केल वॉर होगी तो ये रीजनल वॉर में कन्वर्ट होगी। उन्होंने अरब देशों को बोला, ईरान ने, कि आप लोग अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, आप अपना एयर बेस नहीं देंगे, वरना फिर हम मजबूर है उस एयर बेस पे, उस एयर स्पेस पे हमला करने के लिए। तो ईरान की तरफ से कोई चीज छुपी नहीं थी। मुमताज भाई देखिए, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों तरफ से मुद्दे क्या क्या है। अगर आप देखेंगे ईरान की डिमांड क्या है, ईरान कहता है कि लेबनान पर इजराइल के हमले बंद करना, फ्रीज ईरानी एसेट्स को रिलीज करना, हॉर्मुज पर कंट्रोल करना, और क्षेत्र से अमेरिकी सैन्य अड्डे हटाना। ये इनकी मेन डिमांड है ईरान की। अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका बोल रहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सीमित करना, मिसाइल क्षमता पर रोक, प्रॉक्सी ग्रुप को समर्थन बंद करना, और हुर्मुज को खुला रखना। 3 पॉइंट तो अलग है, लेकिन हुर्मुज एक कॉमन पॉइंट आया। ये कहते हैं कि हमारा कंट्रोल होगा, वो कहते हैं नहीं, आपको खुला रखना है। और जो हुर्मुज पे अभी आपने बताया हमको कि ये बताया गया कि वहां पर वो बम लगा के भूल गए जगह, पता नहीं, ये किसी ईरान के ऑफिशियल से नहीं कहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल पे आया है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कल ये भी कहा था कि ईरान से कोई डेलीगेट नहीं जा रहा है, जबकि ईरान से डेलीगेट आया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सुर्खियां बटोरने के लिए कोई ना कोई एक ऐसी गर्म न्यूज की हेडिंग बना दो, ताकि लोग आपके पेपर को, आपकी न्यूज को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं और इंटरेस्ट दिखाएं, वो पढ़ें। जैसे यूट्यूब में या आपके न्यूज चैनल में जब वो बनाते हैं, लिव बनाते हैं, तो उसमें आप देखिए खतरनाक हेडिंग रहती है, अब पता चला कि अंदर मटेरियल कुछ नहीं है। तो ये चलता है मुमताज भाई, लेकिन ये ईरान के किसी ऑफिशियल ने इसके बारे में नहीं कहा है कि हम डाल करके भूल गए हैं। कोई भूलने की बात नहीं आई है। अभी तो बात चल रही है पाकिस्तान का बीच में एज मैसेंजर रोल है, इस कमरे से उस कमरे। इन्होंने अपनी अपनी लिस्ट दे दी गई है, उस पर डिस्कशन होगा। एक ग्रुप बात करेगा वहां पर आपके व्हाइट हाउस, दूसरा ग्रुप तेहरान कॉल लगाएगा, उस पर बात होगी। और यहाँ पर आप देखिए कि सीज फायर चाहते तो दोनों है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीज फायर अगर दोनों नहीं चाहते तो जिस तरह की हार्ड शर्तें रखी गई थी, ईरान नहीं आता, नहीं आना चाहिए था कि नहीं हम सीज फायर नहीं करेंगे, लेकिन ईरान आया। और जब ईरान ने लेबनान पर हमले की वो दी, तो हमला वहां रुका। तो इसका मतलब ये कि दोनों चाहते हैं कि सीज फायर हो, और एक सीज फायर की बात नई शुरू हो गई है। और वो शुरू हो गई है बात नई, अमेरिका में लेबनान के एम्बेसडर और इजराइल के एम्बेसडर वहां मीटिंग करेंगे, वहां बात करेंगे, जिसको लेकर के हिजबुल्लाह ने ऑब्जेक्शन किया है कि हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है कि हम इनसे कोई डील रखें। ये तो बात करना गलत है।
आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है ये। तो ये बातचीत होना सही नहीं है लेबनान के संविधान, लेबनान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो अभी जो आप ये देखिए, दोनों की एक कमज़ोर नब्ज़ है। अमेरिका की कमज़ोर नब्ज़ है हुर्मुज़ और ईरान की कमज़ोर नब्ज़ है लेबनान, जो पकड़ के रखा है अमेरिका ने। ठीक है, चाहते दोनों हैं कि किसी भी तरीके से सीज़ फायर हो जाए। अगर सीज़ फायर के लेवल तक फाइनली पहुँचने में अभी बहुत जिद्दोजहद होगी। सामने वा दोनों ही पार्टी सोचेंगी कि उनको गिव कम करना पड़े, टेक ज़्यादा हो। देना कम पड़े और हमको मिले ज़्यादा। अब इसी में बात होगी। और एक कमाल की बात है, जितने भी जितने भी वहाँ पर चारों ईरानियन गए हैं, चारों पीएचडी होल्डर हैं। जो लाइज़निंग करने 4 लोग गए हैं, चारों पीएचडी होल्डर हैं। हम आपके यहाँ बता चुके हैं कि सबसे ज़्यादा फिज़िक्स में पीएचडी होल्डर ईरान में ही हैं। लिटरेसी लड़कियों की 97% है, वो तो वेस्टर्न का प्रोपेगेंडा है कि वहाँ पे ये अत्याचार हो रहा है, वैसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। आप अगर न्यूज़ चैनल पे जाएँगे, वहाँ पे देखेंगे कि जो भी यूएसए का सपोर्ट के लिए बैठा है, कुछ इंडियंस हैं जो ईरान के सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं न्यूज़ चैनल्स पे, तो वो अपनी-अपनी बात जहाँ रह रहे हैं, वहाँ की बात रखते हैं। एक प्रमुख मुद्दा उठाया जाता है, इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो हमको लगता है कि हर डिबेट में उठाते हैं वो लोग। वो डिबेट में उठाते ये हैं कि ईरान जो है वो बात करता है, बच्चों की फ़ोटो लेकर के आया है, जहाज़ पे रखे उनके खून से लथपथ बस्ते रखे। ईरान करना क्या चाहता है? दुनिया को दिखाना क्या चाहता है? उसने तो अपने यहाँ 20,000 से लोग ज़्यादा मार दिए। उनको क्या है, वो तो वो हैं, क्या बोलते हैं जेनोसाइड किया उन्होंने, ऐसा किया, वैसा किया। वो अपनी बातें बताते हैं और अपने उस कुकर्म को छुपाने के लिए जो उन्होंने मिनास बच्चों के स्कूल पे अटैक किया था। तो अब जब आप 20,000 के फिगर बताते हो ईरान का कि ईरान का 20,000 का फिगर है कि ईरान ने अपने लोगों को मारा जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। अमेरिका में देखो 80,000 80 लाख, 90 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया, किसी को मारा गया? किसी को नहीं मारा गया। अमेरिका बहुत अच्छा है। अमेरिका में कोई वॉयलेशन नहीं होता है। वो अलग बात है कभी-कभी न्यूज़ आती है कि एक आदमी जो है वो गन मशीन लेकर के 12-15 लोग को लिटा देता है। लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा है, सारी गलतियाँ इधर हैं। अब इधर जो 20,000 का फिगर आ रहा है, उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प के स्टेटमेंट को उन्होंने कोट नहीं किया। उन्होंने इज़राइल के स्टेटमेंट को कोट नहीं किया कि हमने हथियार पलट के लिए पूरी कोशिश की और सब नाकाम हमारी हो गई। तो अब आप बताइए, आप किसी को हथियार दे के भेज रहे हो, तो क्या उसकी आरती उतारी जाएगी? उसको मारा नहीं जाएगा? लेकिन जो ईरान के सपोर्टिव लोग बैठते हैं, उनको देख के तरस आता है कि वो मतलब ये बात नहीं बोल सकते हैं कि वही लोग मारे गए हैं जो हथियार जिनको आपने दिया था, जो हथियार लेके आए थे, जिन्होंने मासूमों की हत्याएँ की हैं, कि वो लोग हैं जो मारे गए हैं। तो आपको तकलीफ हो रही है कि आपके लोग मारे गए हैं। आप उसका मुद्दा उछाल रहे हैं, उसका मुद्दा उठा रहे हैं। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें जो है बैक टू बैक चलती चली जा रही है। अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि आज क्या कोई फाइनल चीज़ें आएँगी? नहीं, आज नहीं आएगी। जो मुद्दे दोनों तरफ के हैं उसके ऊपर दोनों में गहन जाँच होगी, बातचीत होगी, उसमें से क्या पॉइंट निकाले जाएँगे, क्या-क्या चीज़ों पर हम एग्री करेंगे, क्या क्या हम गिव करेंगे, क्या टेक करेंगे, उन सब चीज़ों पर डिस्कस होगा। अब ये हो सकता है 2 दिन के लिए ये बैठक थी, आज और कल के लिए, सैटरडे संडे के लिए। अब अगर ये भी कहा गया है कि अगर ज़रूरी समझा गया और चीज़ें पॉज़िटिव जाएँगी, तो हम तीसरा दिन भी ले सकते हैं। तो देखिए ईरान जो शुरू से कह रहा है कि मुझको अमेरिका पे कोई भरोसा नहीं है। मैं अमेरिका पर किसी भी तरीके का कोई भरोसा मैं करता ही नहीं हूँ। तो उसके पीछे भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ राज़ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कुछ इश्यूज़ हैं। 2 मर्तबा आप बात करने पे आए, टेबल पे बैठे, दोनों मर्तबा आपने ईरान को धोखा दिया। तीसरी मर्तबा ईरान चला आया आपके पास, इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान मजबूर था। ईरान जो है हर हाल में चाह रहा था सीज़फायर कि नहीं उसका सीज़फायर हो ही जाए वरना वो खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, कमज़ोर हो गया है। ऐसा नहीं, वो यहाँ पर आया है फिर इंटरनेशनल इमोशन को
कलेक्ट करने के लिए। और ये बार-बार ईरान कह रहा है कि हम 2 उसके सामने आकर के बैठे हैं, जिसने हमको 2 बार धोखा दिया। और ये उम्मीद भी करते हैं कि वो तीसरी बार भी धोखा दे सकता है, लेकिन फिर भी हम आकर के बैठे हुए हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये जो नाटो का अलगाव हुआ, यूरोपीय यूनियन का अलगाव हो रहा है, तो क्या है ये? ये कहीं न कहीं ईरान के लिए एक पॉजिटिव सिंबल है। ईरान ने शुरू से ही अपने सारे पत्ते खोल के रख दिए थे कि हम टेबल टॉक चाहते हैं, हम सॉल्यूशन चाहते हैं, हम बातचीत से मसले को हल करना चाहते हैं। हमारा 60% इन्वेस्टमेंट आईएईए के उसमें है, उसके अंडर में है। अगर 60% है मेरा, तो 60% मैं कोई आउट ऑफ वे जाकर के नहीं है, गैर कानूनी नहीं है। हम उस नियम को फॉलो कर रहे हैं, हम 60 से ऊपर जा नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कम करो, उन्होंने कम कर दिया, चलिए ठीक है। उसके बाद भी तैयार हो गए कम करने को, लेकिन फिर अटैक हो गया। तो ईरान ने कहा था हम टेबल टॉक करेंगे, अगर आपने हमला किया तो हमला हम करेंगे, आपके हमले को हम सिंबॉलिक हमला नहीं मानेंगे, और जब इसको फुल स्केल हम वॉर मान के चलेंगे, और जब फुल स्केल वॉर होगी तो ये रीजनल वॉर में कन्वर्ट होगी। उन्होंने अरब देशों को बोला, ईरान ने, कि आप लोग अपना एयर स्पेस नहीं देंगे, आप अपना एयर बेस नहीं देंगे, वरना फिर हम मजबूर है उस एयर बेस पे, उस एयर स्पेस पे हमला करने के लिए। तो ईरान की तरफ से कोई चीज छुपी नहीं थी। क्या उसने कहा था अमेरिका ने कि जब तुम तैयार हो जाओगे तो हम हमला कर देंगे? क्या जून में अमेरिका ने कहा था कि जब तुम तैयार हो जाओगे तो इज़राइल तुम पे हमला कर देगा? तो ये सब सारी चीजें पूरी दुनिया देख रही है। आपका स्टेमर ने कहा था कि ये गलत हमला था ईरान, मतलब उन्होंने ईरान का सपोर्ट नहीं किया यहाँ पर, अमेरिका को गलत कहा। वही चीज़ फ्रांस ने कहा, वही चीज़ जर्मनी ने कहा कि ये आपने ईरान पे गलत हमला किया है, जब बातचीत चल रही थी। उसमें नंबर 1 का जो पॉइंट आया था, वो पॉइंट ये था कि आपके ओमान के एफएम जो थे, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने जब अपना इंटरव्यू अल जज़ीरा में दिया, उन्होंने कहा सब कुछ ओके हो गया था, और हम लोगों ने 26 तारीख को शाम को बात भी की कि जो कुछ भी हो रहा है हमारा, वो सब चल रहा है। जो भी हमारा हो रहा है, टॉक चल रही है, वो सब पॉजिटिव है, और सब पॉजिटिव हो गया था। ईरान मानने को तैयार हो गया था, वो यूरेनियम डाइल्यूजन पे तैयार हो गया था वो, लेकिन उसके बाद ये हमला करना गलत था। इस पॉइंट ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसने अमेरिका को विलेन बना दिया। फिर उसके बाद ब्रिटेन आता है, वो इराक के लोगों से माफी मांगता है, वो फिलिस्तीन के लोगों से माफी मांगता है कि हमने, ये गलती हमारी है कि हमने जा करके वहां पर उन लोगों को बसाया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये एक के बाद एक तमाचे हैं अमेरिका के ऊपर, इसराइल के ऊपर। स्पेन ने कहा है कि हम तेहरान में अपनी एम्बेसी खोलेंगे। अब आप बताइए, स्पेन कह रहा है एम्बेसी खोलेंगे हम तेहरान में अपनी। तो ये जो यूरोपीय नेशन के लोग आ रहे हैं, ये नाटो के लोग आ रहे हैं, अब एक-एक करके अगर आएँगे, अभी स्पेन आया है, हम आपको गारंटी से बोल रहे हैं, स्पेन के बाद फौरन फ्रांस आ जाएगा, फौरन फ्रांस आएगा इसमें। तो मुमताज़ भाई, ये जो सिम्पैथी गेन कर रहा है इज़राइल, सॉरी, अमेरिका, बहुत ही खामोशी से, बहुत, मतलब उसने वॉर से लेकर के हर चीज़ पर, हर डायलॉग डिलीवरी को बहुत स्ट्रैटेजिक से चले। अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या बोलते हैं, सुबह शाम को क्या बोलते हैं, फोड़ डालूँगा, मार डालूँगा, खत्म कर दूँगा, तबाह कर दूँगा, पाषाण काल में, तो उनकी लैंग्वेज से भी लोग इरिटेट हो रहे हैं। आईडीएफ बोल रहा है कि जो भी बनेगा उसको मारेंगे। ईरान ने तो नहीं कहा ना कि हम मारेंगे। हम वहाँ के रिजीम अमेरिका की चेंज करेंगे, हम वहाँ के लीडर को मारेंगे, हम इज़राइल के लीडर को मारेंगे। लेकिन लास्ट में जब इन्होंने दोबारा हमला किया, तब ईरान ने एक लिस्ट बना के जारी कर दी, आईआरजीसी ने, कहा कि ये हमारे टारगेट में है। तो शुरुआत आप करते हो, इनोसेंट भी आप बनते हो। शुरुआत भी आप कर रहे हो, इनोसेंट भी आप बन रहे हो। ईरान ने सीज़ फायर को एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि जो ईरान की पॉइंट थे उसको कंफर्म किया डोनाल्ड ट्रम्प ने। कहा कि ईरान ने 10 पॉइंट भेजे हैं, वो उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे।
और इसी को हम एक्सेप्ट करते हैं, उनके इस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट करते हैं और उन्होंने सीज फायर 2 हफ्ते का अनाउंस कर दिया। तो अगर आपको बाद में मीन मेक निकालना था, तो ये तो आपकी स्ट्रेटेजी है। जब आपने देखा कि पूरी दुनिया के लोग भर-भर के आ रहे हैं, फिलिस्तीन को एक मुल्क का दर्जा दे रहे हैं, एक स्टेट का दर्जा दे रहे हैं, तो आपने फौरन कहा कि हम सीज फायर करते हैं, हम बोट बनाते हैं, बोट ऑफ पीस बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे। तो आपने फिलिस्तीन को तो रोक दिया, उस सॉरी गाजा के लोगों को रोक दिया, हमास को रोक दिया आपने, लेकिन आपने पीछे से पूरी छूट दे दी, इजराइल को मारते रहो, इनको मारते रहो। तो हमास के लोग तो गोली नहीं चलाए, गोली आपके लोग चलाए, आपने चलवाया। आपने लेबनान के हिजबुल्लाह से ही 2024 में आपने करवाया सीज फायर। 2024 से लेकर के 28 फरवरी तक एक भी गोली नहीं मारी थी हिजबुल्लाह ने। बार-बार वॉलेशन कर रहा था इजराइल सीज फायर का। क्या हुआ? किसके शय पे कर रहा था? 250 से ज्यादा वॉलेशन किए हैं इजराइल ने, 250 से ज्यादा सीज फायर के। आज यहां पर सीज फायर हुआ, इजराइल की हिम्मत नहीं कि ईरान पे हमला कर दे। वो जानता है कि हम एक मारेंगे हमको 10 पड़ेगी, वो जानता है ये। इतना तो होशियार है वो कि कौन हमको पीट सकता है, उसको पता है। लेकिन यहां पर आप देखिए, ईरान के 10 पॉइंट के ऊपर एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई। अब पलटी मारी जा रही है एक-एक पॉइंट के ऊपर। एक बड़ा अचीवमेंट ये आया है, मैं रोकूंगा राशिद साहब, बड़ा अचीवमेंट ये आया, जयदीप साहब ने अपडेट किया है कि ब्रेक के बाद कॉलिबॉफ, सैयद अब्बास अराक्ची, बघेरी और इसके बाकरी और इसके अलावा जेडी वेंस, कुशनर, विटकॉफ, ये तीनों जो है और असीम मुनीर, ये लोग जो है वो आपस में अब आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। यानी अब कमरे से की बजाय आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं और साथ में ये बताया जा रहा है कि बगल में एक कमरा है जहां पे पाकिस्तानी अब बैठे हुए हैं, यानी उनको अकेला नहीं छोड़ा है बल्कि वो लोग भी मौजूद है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ी बात होगी कि आमने सामने अगर ये बैठ गए, क्योंकि ऐसा लग रहा था, आपने कहा था कि आमने सामने तो बैठेंगे लेकिन ये शायद आज ना बैठ के कल बैठे, लेकिन अब ये खबर ये आ रही है कि ये ब्रेक के बाद यानी 2 घंटे के बाद अब फिर जब बैठे, अभी बातचीत चल रही है आमने सामने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैं समझता हूँ। और हमारे साथ जुड़ गए बड़े खास मेहमान अब्दुल वाहिद साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, कॉलम निगार हैं और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। बड़ी खिदमात रही हैं इनकी सफारत खानों में, खासतौर से मिडिल ईस्ट के सफारत खानों में। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अपनी बात कंप्लीट कर ले तो मैं अब्दुल वाहिद साहब से फिर अपडेट लूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लीट कर ले राशिद साहब, ताकि जी। अच्छा, और कुछ जगहों से ये बातें आ रही हैं कि अपने डिप्लॉयमेंट कर रहा है अमेरिका और अपने जो बिखरे हुए लोगों हैं उनको इकट्ठा कर रहा है। अभी सऊदी अरबिया में भी इनका एक यूनिट आई है, सऊदी अरब में लैंड की है। इनकी एक नई यूनिट आई है। जो पुराने लोग थे उनको हटा के नए लोग के लेके आए, पुराने लोग डरे हुए हैं, ठीक है? उनको लेके आ रहे हैं, उनको डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये खाली वन साइडेड नहीं है। अगर टाइम टेकिंग कर रहा है, गेम कर रहा है अमेरिका, तो वो फ़ायदा ईरान को भी मिल रहा है। ईरान के पास भी इतना टाइम मिल रहा है कि अपने और मिसाइल बना ले। ईरान को इतना टाइम मिल रहा है कि रशिया और चाइना जो भी माल भेजना हो भेज दे, वो अपना सेटअप बना ले। तो ऐसा नहीं है कि खाली होशियार जो हैं डोनाल्ड ट्रंप हैं और एक मुल्क चाल चल रहा है, दूसरा समझ नहीं पा रहा है। सब समझ रहा है। ऑल इज़ ओके, सबको पता है कि आप टाइम टेकिंग में आप हर तरह के हथकंडे अपनाते हो, आप चीज़ों से मुकर भी जाते हो, आप चीज़ों से पलट भी जाते हो। तो जो चीज़ लेके चले थे डोनाल्ड ट्रंप कि हम जो है 24 घंटा 48 घंटे में ख़त्म कर देंगे, जैसे हमने वेनेज़ुएला में किया था वैसा करेंगे, मेरा नेक्स्ट टारगेट क्यूबा होगा। वो ईरान में ही इतना उलझ जाएँगे, इसके बाद इनका इम्पीचमेंट हो जाएगा। इतना आसान नहीं है कि अभी क्यूबा चले जाएँ और अमेरिकन इनको क्यूबा जाने दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर लोगों के सामने आप इनोसेंट की बात करते हो कि ये रिजीम परेशान है, अवाम परेशान है, लोगों को लाइट, पानी की दिक्कत है। अरे क्यूबा में तो तूने पूरा सब बंद करके रखा है। तुमने तो पूरा क्यूबा अंधेरे में डाल दिया था। तुमको अवाम की फ़िक्र है, यहाँ के अवाम की फ़िक्र है, वहाँ के अवाम की नहीं है। रिजीम आप यहाँ की चेंज कर सकते हो, इज़राइल की चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको टेररिस्ट दिखता है, हूथी टेररिस्ट दिखता है, आपको हिज़्बुल्लाह टेररिस्ट दिखता है, आपको हमास, इज़राइल आपको टेररिस्ट नहीं दिखता है।
तो जो स्थिति बनी है बहुत प्रेशर में है। हम ये नहीं कहते कि ईरान बिल्कुल प्रेशर में नहीं है, लेकिन प्रोपेगेंडा चलता है, धमकियाँ दोनों तरफ से चल रही हैं। उधर से आईआरजीसी तैयार है तीर कमान लेकर के, उधर डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी तोप में गोला ठोक रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो दोनों तरफ से ही चल रहा है, कोई एक तरफ नहीं चल रहा है। लेकिन इस सीज़फायर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अमेरिका को है। अमेरिका में फ्यूल का रेट, डीज़ल, पेट्रोल का रेट बहुत ज़्यादा है। 3 टाइम ज़्यादा बढ़ गया है। $1 का $3 आ गया है। लोग परेशान हैं और जब आपका तेल का रेट बढ़ता है, डीज़ल फ्यूल का रेट बढ़ता है, तो आपके ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बढ़ जाती है। तो आप यही पूरी कोशिश करेंगे, आप यही चाहेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, हम नेगोशिएट कर लें। हमको उम्मीद नहीं थी कि आज ये लोग करेंगे टेबल टॉक। हमको तो ये था कि आज ये लोग समझेंगे, अपनी बात वहाँ करेंगे, बात पहुँचाएँगे, वहाँ से नोट्स लेंगे, वहाँ से ऑर्डर लेंगे और लेने के ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ बैठे हैं। एक टीम वॉशिंगटन में बैठी है, एक टीम तेहरान में बैठी है, उनके बड़े-बड़े फिलॉसफर बैठे होंगे, बड़े-बड़े पॉलिटिकल साइंस के लोग बैठे होंगे और बड़े-बड़े इनके अर्थशास्त्री बैठे होंगे, जो हर तरीके की बात करेंगे। क्या चीज़ करके हम क्या लूज़ कर सकते हैं, क्या अचीव कर सकते हैं, हर मैटर में बात होगी और कहीं पर हमारी इंसल्ट ना हो, हमारी इमेज ना खराब हो, अपनी इमेज को लेकर के भी दोनों लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। जी, बताइए। आईआरजीसी भी नजर बनाए हुए है, आईआरजीसी भी नजर बनाए हुए है